आई वॉन्ट टू नो कि क्या डिफरेंस है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में फॉर आर्किटेक्चर और डिज़ाइन स्टडीज़ एंड इन अब्रॉड। एक मेजर डिफरेंस जो ये लगा कि रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स, मतलब ये कि जो भी प्रोजेक्ट्स वहाँ पे हम भी एज स्टूडेंट्स कर रहे थे मास्टर्स में, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग या रिसर्च बेस्ड थे। कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ। इनोवेशन पे ही ध्यान देना। इनोवेशन पे ही ध्यान देना। जो हो चुका है वो वहाँ पे वैल्यू, वो एक सिस्टम का पार्ट है कि ये तो हो ही नहीं सकता ना, कि जो हो चुका है वो दोबारा क्यों करेंगे। जब आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करते हैं या कुछ डिफरेंट इनोवेटिव अप्रोच भी आप चाहते हैं, जब एक आर्किटेक्ट एक क्लाइंट के साथ बैठता है फॉर द ब्रीफ, आई एम श्योर बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे जैसे भी होते हैं हु आर वेरी पर्टिकुलर कि मुझे ऐसे चाहिए एंड दे हैव अ क्लियर प्लान, एंड बहुत सारे ऐसे लोग भी होते होंगे जिनका एक वेग आइडिया होता है। तो हाउ डू यू गो अबाउट इट? ये चीज़ वेरी करती है क्लाइंट टू क्लाइंट। ओके। जो क्लाइंट्स बहुत स्टबन कह सकते हैं या बहुत अपने सेट माइंड से आते हैं, तो उनको डिफरेंट अप्रोच से करना पड़ता है डील। और जो फ्लेक्सिबल होते हैं उनके ऑब्वियसली हम उनको बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स सिखा सकते हैं। उनका माइंड रीड भी करना पड़ता है कभी कभी कि वो क्या सोच रहे हैं या उनको क्या अच्छा लग सकता है। तो ये अप्रोच डिपेंड करती है क्लाइंट टू क्लाइंट। बट अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक कॉन्सेप्चुअल आर्किटेक्ट हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ अपने बारे में। तो मुझे हमेशा लगता है कि एक शॉक एंड ऑ वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कोई ऐसा चीज़ होनी चाहिए जिसको क्लाइंट देखते ही कहे कि यार ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था, ये तो मैंने सोचा है। वाव फैक्टर होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट में झलकना चाहिए। सो एज एन आर्किटेक्ट आपको एक पूरी टीम की ज़रूरत पड़ती है टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। आई वांट टू नो कि क्या क्या टीम्स एक आर्किटेक्ट हैज़ टू फॉर्म टू हैव द कंप्लीट सेटअप रेडी। हमें पैरामेट्रिक्स एक्सपर्ट चाहिए, 3D एक्सपर्ट्स चाहिए, हमें बिम एक्सपर्ट्स चाहिए, हमें ग्राफिक डिज़ाइनर्स चाहिए, हमें लैंडस्केप एक्सपर्ट्स चाहिए, हमें इंटीरियर डिज़ाइनर्स भी चाहिए ऑब्वियसली। तो इट हैज़ टू बी अ वेरी वेरी डाइवर्स पोर्टफोलियो। हमें हर तरह के लोग चाहिए जिनका माइंडसेट कम्प्लीटली डिफरेंट हो। और AI, जो लोग AI में एक्सपर्ट हों, प्रॉम्प्ट कमांड्स पे डिज़ाइन और 3D व्यूज़ बना सकें। आर्किटेक्चर को हाउ इज़ AI चेंजिंग इट? वेल इट्स वेरी सिमिलर, कई बार मायनों में तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे अदर फील्ड्स में। तो जैसे अगर हम 3D व्यूज़ बनाने की बात करें तो पहले जो सॉफ्टवेयर ड्रिवन था उसमें टाइम लगता था, पहले मॉडलिंग करते थे, फिर उसको हम रेंडर करते थे, फिर उसको मटेरियल्स लगाते थे। हाँ, तो अब ऑब्वियसली AI से दीज थिंग्स हैव on a click of a button, process speed up करा है AI ने। Yeah, definitely. I'm curious to know how is the curriculum different in Lovely than other architectural colleges? तो अगर मेरी बात करें तो मैंने जैसे कहा कि मैं अपने आप को कॉन्सेप्ट आर्किटेक्ट मानता हूँ। तो वो अप्रोच मेरी हमेशा, जब बच्चों से इंटरेक्शन होती है तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, कि आपकी सोच डिफरेंट कैसे है, कितनी डिफरेंट है, क्या आप डिफरेंट सोच रहे हो अपने प्रोजेक्ट के बारे में, हटके क्या है। Right. तो आई थिंक वो आर्किटेक्चर में बहुत क्रिटिकल है, तो हम वो इनकलकेट तो करते ही हैं। दूसरा, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो पिछले 2-3 साल में आर्किटेक्चर में हमने वी हैव ब्रॉट देम इन, जैसे फॉर एग्जांपल रेवेन्यू जनरेशन। ओके। तो अब हमारा फोकस ये रहेगा कि हमारा हर एक स्टूडेंट वाइल ही इज स्टडिंग एट LPU वो प्रोजेक्ट्स करना शुरू कर दे विद आर्किटेक्ट्स, वो मनी अर्न करना शुरू कर दे। अर्न वैल्यू लर्न। बिल्कुल। ओके। तो एक ये बहुत बड़ा फोकस है। AI, जैसे मैंने कहा, एवरी कोर्स, हर एक कोर्स में वी आर इंट्रोड्यूसिंग AI। जहाँ पे भी इंट्रोड्यूस हो सकता है वी वांट टू सी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं AI से रिलेटेड जो बच्चा यूज़ कर सकता है। ओके। दैट्स अनदर बिग फोकस। देन लाइव प्रोजेक्ट्स। सो लाइव प्रोजेक्ट्स, जो भी प्रोजेक्ट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्टूडियोज़ में या थीसिस में, वो एक्चुअल प्रोजेक्ट होना चाहिए, या तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होना चाहिए, या कंपटीशन प्रोजेक्ट होना चाहिए, या किसी आर्किटेक्ट की प्रैक्टिस फर्म का प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो ये बच्चों को मिलते कैसे हैं? आप ब्रिज करते हैं गैप या खुद ढूंढते हैं? ये हम भी ब्रिज करते हैं, बच्चे खुद भी एफर्ट करते हैं। ओके। जैसे कॉम्पिटिशन्स, हमारे पास एक बैंक्स होते हैं, कॉम्पिटिशन बैंक्स, तो वो बच्चों को हम एज पर जो बच्चे की कैपेबिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से बच्चा चूज़ कर सकता है।